कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूस के उस पेरीमीटर सिस्टम की जिसे आम बोलचाल की भाषा में डेड हैंड सिस्टम कहा जाता है। दुनिया के कई देशों ने अपनी सैन्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक और स्वचालित हथियार प्रणालियां विकसित की है। रूस द्वारा विकसित डेड हैंड सिस्टम या जिसे रूसी में पेरीमीटर सिस्टम कहा जाता है, ऐसी ही एक रहस्यमयी और खतरनाक परमाणु प्रणाली है। यह प्रणाली एक डूम्सडे डिवाइस मानी जाती है जिसका उद्देश्य यदि रूस पर परमाणु हमला हो जाए और पूरा नेतृत्व नष्ट हो जाए तो यह अपने आप अमेरिका या अन्य शत्रु राष्ट्रों पर जवाबी परमाणु हमला कर सके। डेड हैंड सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका इतिहास, कार्य प्रणालियाँ क्या है और वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव है। डेड हैंड सिस्टम एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर डिटरेशन सिस्टम है जिसे कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर रूस के पूरे सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को दुश्मन के पहले हमले में नष्ट कर दिया जाए तब भी रूस के पास जवाबी हमला करने की क्षमता बनी रहे। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि अगर मानव नियंत्रण खत्म हो जाए तब भी परमाणु हथियार लॉन्च किए जा सकते हैं। इसी वजह से इसे डेड हैंड यानी मृत हाथ कहा गया है। एक ऐसा हाथ जो मरने के बाद भी दुश्मन को खत्म करने के लिए हरकत में आता है। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो डेड हैंड सिस्टम को 1980 के दशक की शुरुआत में शीत युद्ध के चरम दौर में विकसित किया गया था। उस समय अमेरिका ने स्टार वॉर प्रोग्राम शुरू किया था जो रूस के लिए खतरा बन सकता था। इस पृष्ठभूमि में सोवियत वैज्ञानिकों और रणनीतिकारों ने एक ऐसी प्रणाली की कल्पना की जो परमाणु युद्ध के सबसे बुरे हालात में भी आखिरी जवाबी हमला कर सके। वर्ष 1985 के आसपास इसे पूर्ण रूप से सक्रिय कर दिया गया था। आखिर कैसे काम करता है डेड हैंड सिस्टम कई परतों में काम करता है। इसकी कार्यप्रणालियाँ अनेक प्रकार की है। सेंसर आधारित निगरानी, यह प्रणाली लगातार भूकंप, धमाके, विकिरण और वायु दबाव जैसी चीजों की निगरानी करती है। अगर ये संकेत देते हैं कि बड़े पैमाने पर परमाणु हमला हुआ है तो डेड हैंड सक्रिय हो जाता है। यह प्रणाली नियमित रूप से रूसी सैन्य कमांड और राजनीतिक नेतृत्व से संपर्क बनाए रखती है। यदि एक निश्चित समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो यह मान लिया जाता है कि वे मारे जा चुके हैं। अगर सिस्टम तय कर ले कि हमला हुआ है और नेतृत्व खत्म हो चुका है तो यह पहले से तय किए गए परमाणु पेलोड को लॉन्च करने के लिए कोड जनरेट करता है। कमांड मिसाइल है, यह विशेष कमांड मिसाइल को लॉन्च किया जाता है जो हवा में उड़ते हुए अन्य मिसाइल, साइलो, सबमरीन और मोबाइल लॉन्चरों को सक्रिय करने का आदेश भेजती है। पूरी परमाणु प्रतिक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंत में रूस की पूरी परमाणु ताकत दुश्मन देश की ओर दाग दी जाती है, भले ही कोई जीवित न हो। उद्देश्य और रणनीतिक महत्व की बात की जाए तो डेड हैंड सिस्टम का मुख्य उद्देश्य निरोधक है। इसका मकसद दुश्मन को यह बताना है कि रूस को पहले परमाणु हमले से भी नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया अपने आप होगी। इसका रणनीतिक प्रभाव यह है कि कोई भी देश, विशेषकर अमेरिका, यह सोचकर रूस पर हमला नहीं कर सकता कि जवाब नहीं मिलेगा। हालांकि यह प्रणाली रूस के लिए रणनीतिक सुरक्षा प्रदान करती है परंतु इसकी वैश्विक आलोचना भी होती है जिसके अनेक कारण हैं। कोई तकनीकी खराबी या सेंसर में गड़बड़ी पूरे विश्व को नष्ट कर सकती है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप की भूमिका सीमित होती है जिसमें गलत निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। अगर कभी ये सिस्टम गलती से सक्रिय हो गया तो पूरी मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसकी अधिकतर जानकारी गोपनीय है जिससे बाकी देशों को डर बना रहता है और शस्त्रीकरण की होड़ बढ़ती है। हाल के वर्षों में डेड हैंड सिस्टम को लेकर कई अफवाहें और रिपोर्ट सामने आई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभी भी स्लीप मोड में मौजूद है जिसे जरूरत पड़ने पर फिर से सक्रिय किया जा सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया है कि रूस ने इसे और भी अधिक आधुनिक बना दिया है जैसे कि एआई और साइबर कमांड कंट्रोल के जरिए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। रूसी डेड हैंड सिस्टम एक ऐसी भयावह यंत्र है जो यह दर्शाता है कि परमाणु शक्ति के पीछे की रणनीति कितनी जटिल और खतरनाक हो सकती है। यह केवल एक हथियार प्रणाली नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है जो दुश्मन को चेतावनी देता है कि अगर रूस मरा तो वह अपने
अपने साथ तुम्हें भी ले जाएगा। आज की दुनिया को ऐसे खतरनाक सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वैश्विक सहयोग, निशस्त्रीकरण और शांति की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। डेड हैंड जैसी प्रणालियां मानवता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। ऐसे में ये जरूरी है कि भविष्य की सुरक्षा तकनीकें न केवल ताकत दिखाने वाली बल्कि शांति की ओर अग्रसर भी हो। आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।